दुनिया के सबसे फेमस सेक्स अपराधियों में गिने जाने वाले जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं थी। ये सत्ता, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के उस खतरनाक संगम को भी उजागर करती है जहां महत्वाकांक्षा किसी भी सीमा को पार कर जाती है। ताज़ा खुलासों में सामने आया है कि एप्स्टीन न सिर्फ मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव का दायरा बढ़ा रहा था, बल्कि वो मोहम्मद बिन सलमान का वित्तीय सलाहकार बनने की कोशिश में लगा हुआ था। एप्स्टीन ने पश्चिम एशिया में अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ वो बड़े व्यापारिक अवसरों की तलाश में था, तो दूसरी ओर इस्लाम से जुड़ी पवित्र और दुर्लभ वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा था। इन वस्तुओं का इस्तेमाल उसने अपने कैरिबियन द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर बनी एक रहस्यमय इमारत को सजाने में किया, जिसे वो मस्जिद कहता था। हालांकि इस तथाकथित मस्जिद में कभी इबादत हुई हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, बल्कि ये शक्ति प्रदर्शन और निजी प्रतीकवाद का अजीब मिश्रण प्रतीत होती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एप्स्टीन ने काबा से जुड़ी पवित्र किस्वा तक हासिल कर ली थी। ये वही कपड़ा है जिस पर सोने चांदी से कुरान की आयतें कड़ी होती है और जो हर साल काबा पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा उसने उज्बेकिस्तान की मस्जिदों से टाइल्स मंगवाई और सीरिया की इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित सुनहरा गुंबद बनवाया। ये सब एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था जिस पर गंभीर यौन अपराधों के आरोप पहले से थे, जिससे इस पूरे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। उसकी पहुंच का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नॉर्वे के राजनयिक टेरजे रॉड लार्सन के जरिए उसने सऊदी शाही गलियारों तक रास्ता बना लिया। इसी नेटवर्क के माध्यम से वो शाही सलाहकारों और सहयोगियों से मिला और आखिरकार क्राउन प्रिंस तक पहुंचने की उसने कोशिश की। यहाँ तक कि उसने शरिया नाम की एक नई करेंसी का आइडिया भी पेश किया, जो ये बताता है कि उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि वैचारिक और प्रभावशाली दायरे तक फैली हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एप्स्टीन की मस्जिद के डिजाइन में भी एक अजीब मोड़ सामने आया, जहां उसने अरबी में अल्लाह लिखने की जगह अपने नाम के अक्षर जे और ई इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। ये न सिर्फ धार्मिक प्रतीकों के साथ खिलवाड़ था, बल्कि उसकी मानसिकता और सोच को भी उजागर करता है, जहां वो खुद को हर केंद्र में स्थापित करना चाहता था। 2017 के बाद हालात बदलने लगे। मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद एप्स्टीन के प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी बीच जमाल खशोगी की हत्या जैसी घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर सऊदी अरब की छवि को झटका दिया और एप्स्टीन का नेटवर्क भी धीरे धीरे बिखरने लगा। आखिरकार 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी और मैनहट्टन जेल में उसकी रहस्यमयी मौत ने इस पूरी कहानी को एक अधूरा अंत दे दिया। लेकिन उसके पीछे छूट गए सवाल आज भी कायम है। क्या एक अपराधी ने धर्म और सत्ता के प्रतीकों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए किया, और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके रिश्ते कहीं ज्यादा गहरे थे जितना अब तक सामने आया है? ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस खतरनाक खेल की है जहां ताकत, पैसा और प्रतीक तीनों मिलकर सच्चाई को धुंधला कर देते हैं। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।